नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। भाजपा के अंदर होने वाले संगठनात्मक चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उसी के तहत हमने भी कई अध्यक्ष पद के दावेदारों के मन की बात आप तक पहुंचाई। कुछ और दावेदार ऐसे हैं जिनकी बात आप तक पहुंचाना बाकी है। उसी में एक प्रबल दावेदार जो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, खूबीलाल जी पालीवाल, जो पूर्व में सरपंच भी रहे, प्रधान भी रहे, बड़गांव पंचायत समिति के मंडल अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय तक पार्टी के जिला मंत्री पद का दायित्व भी इन्होंने निभाया। विस्तारक जैसी अहम भूमिका भी इन्होंने अदा करी। कई विधानसभा के प्रभारी ये बन के गए, विस्तारक इन्हें बनाया गया और साथ ही साथ बड़ी सादड़ी के अंदर नगर निकाय चुनाव के प्रभारी भी इन्हें नियुक्त किया गया और हाल में जो इनकी पोस्ट है वो है जिला उपाध्यक्ष। इसी वजह से इन्हें भी लगता है कि ये भी जिला अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार हैं। ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, एक बड़ा भाग ब्राह्मण समुदाय का इस शहर में रहता है, जिसकी वजह से पार्टी ब्राह्मण समुदाय पर भी विचार कर सकती है। तो खूबीलाल जी पालीवाल के नाम पर भी विचार होना लाजमी है। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगठन के लिए, पार्टी के लिए कई विभिन्न पदों पर रहे, पार्टी आपको जिला अध्यक्ष क्यों बनाए? क्योंकि हर बार हमने ये देखा कि जब जब जिला अध्यक्ष की बात आती है तो आपका नाम हमेशा उसमें फहरिस्त में होता है। आप ऐसे दो कारण बताएं कि पार्टी आपको मौका दे। सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा जी। आपने इस उदयपुर की जो संगठन की हमारी रीति नीति चल रही है, आपने पूरी बाकायदा सभी दावेदारों की बात अपने जनता तक पहुंचाने का काम किया है जी। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी। दूसरा प्रश्न आपने किया कि आपको क्यों दे रहे, इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। मैंने 1995 से मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना चालू किया है जी। तब से मैं सबसे पहले पंचायत राज के चुनाव आए थे, भैरों सिंह शेखावत हमारे मुख्यमंत्री थे जी। तब मुझे पंचायत समिति का टिकट दिया गया जी। भारतीय कदमा से मैं चुनाव लड़ा था जी। लेकिन हमारा ही कोई प्रतिनिधि सामने निर्दलीय खड़े होने से कुछ मतों से मैं पराजित हो गया। पुनः मेरा सरपंच में मैं चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के 95 से 2000 तक मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होकर उस एरिया में सरपंच का काम किया जी। फिर उसी दरमियान में मुझे पार्टी ने उस काबिल समझा तो मुझे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जी। लगभग मैं 4 बार मतलब लगभग 12 वर्ष तक मैंने मंडल अध्यक्ष बड़गाम का जिम्मेदारी वहन की और पार्टी की जो भी मेरे से बन सके सेवा करने का पूरा काम किया जी। इसके अंदर बीच में मैं 2 बार संगठन के चुनाव भी लड़ा जी। संगठन के चुनाव इसलिए लड़ा, मुझे आदेश दिया गया चुनाव में हार जीत की तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुमने संगठन की तरफ से आप कैंडिडेट हो, आप चुनाव लड़ो। मैं दोनों बार हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के निर्देश के अनुसार और कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं की इच्छा से मुझे वापस जिम्मेदारी मिली और मैंने बखूबी पार्टी का काम किया। उसके बाद में मैं 2015 से 2020 तक प्रधान का पद मुझे पार्टी ने दिया, प्रधान बना और 5 साल पार्टी को व्यवस्थित चलाकर अभी वापस पुनः प्रधान भारतीय जनता पार्टी का हमने बनाकर पार्टी के झोली में डाला। दूसरा हमारी जो जिला परिषद की दोनों सीटें हैं बड़गाम की, वो भी हमने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिलकर सभी के मेहनत से दोनों सीटें हमने जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी की जीताई। वो प्रधान भी आज बड़गाम में भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी का है और कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी बड़गाम को हमने पार्टी की मेहनत से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमने किया जी। अब जो जिला अध्यक्ष की बात आ रही है उसके लिए मैंने जिला मंत्री के पद पर भी काम किया है। विस्तारक रूप में मैंने गुजरात में 1 साल तक काम किया। मांडलगढ़ के उपचुनाव थे तो वहां भी मुझे विस्तारक की तरफ से मुझे भेजा गया। फिर राजसमंद में उपचुनाव हुए डिप्टी महेश्वरी के, उस समय भी मुझे विस्तारक की तरह से वहां भेजा गया था। वहां भी मैंने बखूबी ईमानदारी से काम किया। जहां भी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी मैं उस जिम्मेदारी को अपनी खुद की जिम्मेदारी समझकर बखूबी पूरा काम करने। चलिए, ये तो हो गया एक पॉइंट के जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसका बखूबी निर्वहन करना है। दूसरा पॉइंट जल्दी बताएं जी। दूसरा पॉइंट ये अब जो आगे आ रही है जिला अध्यक्ष की, तो मैं ब्राह्मण समुदाय की बात नहीं, सभी समुदाय को साथ में लेके चलने की कोशिश करूंगा।
मैं ब्राह्मण हूँ, अगर ब्राह्मण में किसी को आगे लाते हैं तो मेरा हक बनता है जी। अनुभव में भी, और जो वर्षों से मैंने काम किया उसका भी है। चलिए अनुभव पे आते हैं जी। आपके लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये बन चुकी है कि आपकी पार्टी के अंदर एक नया फरमान जारी हुआ, पिछली बार भी था ये फरमान तो हालांकि, हाँ। कि 45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग का व्यक्ति ही जो है वो जिलाध्यक्ष बन पाएगा। पहले तो ये बताएं कि आपकी उम्र 62 वर्ष है जी। पर पिछली बार जो हुआ उदयपुर शहर के अंदर, उसके मद्देनजर आप भी अपनी दावेदारी अभी तक कमजोर नहीं मानते, क्योंकि रविंदर जी 63 वर्ष की उम्र में भी जिलाध्यक्ष बने थे दूसरी बार। जी। आपको नहीं लगता कि जब व्यक्ति बड़ा होता है या कोई भी व्यक्ति उम्र में बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसकी बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, वो अच्छे निर्णय ले सकता है, उम्र में ठहराव आता है, सब कुछ होता है। फिर पार्टी को क्यों लगता है कि 60 वर्ष तक के व्यक्ति को ही जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए, उनसे जो सीनियर लीडर है, और आपकी पार्टी में कई ऐसे सीनियर लीडर है जो अभी वर्तमान में सक्रिय रूप से राजनीति में हैं, उनका क्या भविष्य होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पार्टी के नेता और हमारे वरिष्ठ जो है उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 60 साल की उम्र उन्होंने लगाया, कोई बात नहीं, आपने एक परिसीमन बांध दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जैसे व्यक्ति 60 के ऊपर अगर होता है, एक तो वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी उसकी फ्री हो जाता है, तो पूरा समय पूर्णकालिक पार्टी में समय दे सकता है। दूसरा, मौत मिली भी अगर 60 साल 50 साल के व्यक्ति में और 62 साल के व्यक्ति में देखी जाए तो 62 साल का जो व्यक्ति का 60 साल का होगा, उसकी मौत मिली में विचार करने में उसका सम्मान छोटा कार्यकर्ता भी उसका सम्मान करेगा। मैं पार्टी से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नियम कानून है पार्टी के वो भी मैंने सिरोधार्य मान्य है, लेकिन मेरी मंशा ये है कि मैं अभी मान लो जैसे रविंद्र भाई साहब को 3 साल बड़े तो भी उनका जिम्मेदारी देखते हुए, उनका जो परिचय देखते हुए पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उन्होंने बखूबी व्यवस्थित 7 साल से काम किया है। मैं भी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता से ये कहना चाहूँगा, भले मेरी उम्र 62 साल है, लेकिन मुझे अगर जिम्मेदारी मिलेगी, मैं ईमानदारी से 100% पूरा समय पार्टी के लिए दूंगा, और जैसा बन पड़ेगा हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का सम्मान में कई कमियां नहीं दूंगा, और कोई पार्टी का काम अधूरा नहीं रहेगा, ये मेरा पूरा वादा है, और बखूबी में पार्टी को आगे बढ़ाने का पूरा काम करेंगे। जी। अच्छा, आपके पार्टी में जिस तरह से ये चुनाव की प्रक्रिया है, आप स्वयं मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़े हैं, अभी जो प्रक्रिया एडॉप्ट की है कि भाई मनोनयन प्रक्रिया, एक निर्वाचन अधिकारी आते हैं, वो यहाँ से 2-3 नामों की सूची बना के आगे ले जाते हैं, फिर आगे से फैसला होके आता है। क्या निर्वाचन अधिकारी का ये काम होता है? निर्वाचन अधिकारी तो जीत या तो प्रत्यक्ष ही तय करता है और उन्हें सर्टिफिकेट देता है, ये काम होता है निर्वाचन अधिकारी का। तो ऐसा है भाई साहब, मेरा मनोज जी, ये प्रक्रिया आप बता रहे हो, बात सही है आपकी, लेकिन क्या होता है कि चुनाव अगर किसी व्यक्ति में समाज हुआ, पार्टी हुआ, या कोई भी व्यक्ति विशेष के अंदर अगर समाज को आगे बढ़ाना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो चुनाव करवा के वोट डलवा के अगर आप किसी व्यक्ति को चुनाव जिताओगे तो वो दरार बरकरार रहेगी, और जब तक वो दरार रहेगी जब तक पार्टी का काम वो व्यवस्थित जैसा चाहे वैसा हो नहीं सकता। जब तक हमारे में सब में प्रेम है, एकजुट रहेंगे और प्रेम से रहेंगे, तब जाके हमारी पार्टी दिन में दिन जैसे तरक्की करे वैसे उसे सवाया तरक्की करेगी। अभी 20 दावेदार हैं, जी जी, उनमें से किसी एक को बनाते थे क्या? 19 उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से अलग पार्टी है। हम सब लोग कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को माँ के रूप में मानते हैं। हम 25 दावेदार टिकट मांगेंगे, दावेदारी करेंगे, मैं भी जिलाध्यक्ष दावेदारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर पार्टी मुझे मौका नहीं देती है तो भी मैं सतत कार्य पार्टी के लिए सदैव करता रहूंगा। इसी तरह से भले 20 दावेदार है, मैं भी चुनाव का मुझे संयोजक बनाया गया, जिला का सह संयोजक वीरमदेव सिंह जी हमारे से प्रभारी थे। मैं 12 मंडलों में मीटिंगों में बैठकों में गया, और 12 मंडलों में हमने सभी अध्यक्ष को सभी को बुलाकर बैठा कर प्रेम से वातावरण ऐसा तैयार किया हमने, प्रेम का वातावरण हो, सद्भावना हो, सहयोग की भावना बढ़े, ऐसा वातावरण तैयार करके हमने कार्यकर्ताओं से नाम लिए। फिर हमने उसमें घोषणा भी ऐसी बात भी कही कि हम 12 आदमी आए हो, 15 आए हो, लेकिन बनेगा एक ही अध्यक्ष, सभी को उस अध्यक्ष को मानना पड़ेगा। इसलिए हमारी पार्टी का नियम, हमारी पार्टी बीजेपी का रीति रिवाज
और रीति बहुत अलग तरह की पार्टी। हमारी कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश की सेवा करने के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए देश की सेवा करने के लिए कोई पद और वो देखा नहीं जाता है। जो पद देगा पार्टी उस पद में रहकर हम काम करेंगे और सेवा करने का मौका देगा तो बखूबी मैं चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, बखूबी बहुत अच्छा काम करेंगे। और पिछले जितने भी जिला अध्यक्ष रहे, जितने पदाधिकारी रहे, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का आज जो वर्चस्व खड़ा किया है, ये बहुत बड़ा वर्चस्व खड़ा किया है। उन्होंने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। एक हमारे महामहिम जी गुलाब चंद कटारिया साहब ने जो वर्षों तक इस मेवाड़ में घूम घूम कर गाँव में जो कार्यकर्ता खड़े किए, आज उसी की बदौलत हमारी भारतीय जनता पार्टी उदयपुर में 6ठा बोर्ड बनाया है और 7वां बोर्ड पुनः हमारा उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी बनेगी। उसी सवाल पे आ रहा था जी। ये जो ताज है, ये जो तख्त है जी जिला अध्यक्ष पद का, वो इतना कांटों भरा है क्योंकि ये उदयपुर है, यहाँ पर अभेद किला है भाजपा का। यहाँ कोई सा भी चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लंबे समय से आपकी पार्टी ही भाजपा इजिकल टू जीत का फॉर्मूला सुनिश्चित है। अगर जिला अध्यक्ष बनते हैं तो इसको कैसे बरकरार रख पाएंगे? आपसे भी कई सीनियर कार्यकर्ता पार्टी में मौजूद हैं जो अभी भी सक्रिय रूप से पार्टी की मीटिंगों में आते हैं, उनको और युवाओं का तालमेल कैसे बिठा पाएंगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे से वरिष्ठ हैं, जो मेरे से बड़े हैं, जिन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए त्याग किया और काम किया, उनके सम्मान में कभी भी कमी नहीं आने देंगे। जैसा बल पड़ेगा मेरे से, उनका सम्मान पूरा किया जाएगा। छोटा से छोटा कार्यकर्ता, 601 बूथ है हमारे शहर जिले में, 601 बूथ पर जितने बूथ लेवल के हमारे 12 जो एक बूथ पर 12 व्यक्ति का हमने चयन किया, अभी 12 व्यक्ति का फोटो युक्त समिति बनाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उन सभी 12 व्यक्तियों के माध्यम से हर कार्य किया जाएगा, विकास का कार्य किया जाएगा, उनके सम्मान में कभी कमी नहीं आने दी जाएगी। और हर समय जब भी कोई समस्या होगी, किसी घर में कोई समस्या हो, कोई भी काम होगा, हर समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस कार्यकर्ता के लिए सहयोग के लिए खड़े रहेंगे और कंधे से कंधा लगाकर इस भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को खिलाएंगे। ये मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी खूबीलाल जी पालीवाल से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि 601 बूथ हैं, उनके अंदर 12-12 सदस्य हैं। सभी 12-12 सदस्यों को साथ में रखकर लगभग 7200 सदस्यों की टीम इनके पास है। उन सभी का साथ मिलकर कार्य करेंगे, हर एक कार्यकर्ता के सुख दुख में भागीदारी भी निभाएंगे। साथ ही में जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनके सम्मान में कहीं कमी नहीं आने देंगे। और साथ ही साथ उम्र के जो सवाल था उस पर काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि भाई मौतबीरी जो है वो वाकई में एक बड़ेपन से आती है। जो सीनियर होता है उसमें मौतबीरी ज़्यादा होती, लोग उसकी बात को तवज्जो ज़्यादा देते हैं। तो पार्टी को इस पर अपना जो फैसला है थोड़ा सा बदलना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल किनार पर हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो उसमें सबसे प्रबल दावेदार जो थे वो हैं खूबीलाल जी पालीवाल, जो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी अपने मापदंडों में जो पिछली बार बदलाव किया था, क्या इस बार भी बदलाव करेगी और क्या खूबीलाल जी पालीवाल इस शहर के नए जिला अध्यक्ष होंगे। हालांकि निर्णय पार्टी का है, हम सिर्फ और सिर्फ इनके मन की बात आप तक रखवा रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए खूबीलाल जी के मन की बात आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।